दोस्तों, बीजेपी वैसे ही अपने सहयोगियों से रुख से लेकर उनके तेवर से लेकर वैसे ही चिंताओं में है। लेकिन अब उन तमाम राजनीतिक दलों ने भी मोर्चा खोल दिया है जो पर्दे के पीछे रहकर बीजेपी का साथ देते रहे। चाहे वो बीजू जनता दल हो, चाहे वो शिरोमणि अकाली दल हो, या फिर मायावती की पार्टी बीएसपी हो। इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर जो 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हैं, उसने केवल इतिहास नहीं रचा है, बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिसने मोदी शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ को बेचैन कर दिया है। क्योंकि अगर इस बार कुछ हुआ तो यकीन मानकर चलिए, बीजेपी का एक लंबा वनवास होने जा रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत से, और हो सकता है बड़ा उलटफेर मोदी सरकार में भी हो जाए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। वैसे तो 2019 के चुनाव के वक्त साथ आए थे मायावती और अखिलेश यादव। तमाम तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता याद दिला रहे थे। उस समय याद दिला रहे थे कि गेस्ट हाउस कांड हुआ, कैसे मायावती जी के साथ गलत किया गया, ये हुआ वो हुआ, तमाम चीजें। चुनाव खत्म हुआ था और उसके बाद मायावती अलग हो गई थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने एक बहुत बड़ी गलती कर ली। दरअसल बीजेपी के तमाम नेता इसलिए बरगलाए और बौखलाए हुए हैं क्योंकि मुसलमानों का तो वोट मिला ही नहीं, साथ ही उन्हें दलितों और पिछड़ों का भी वोट मिल नहीं पाया। इसीलिए तमाम तरह के एंटीशंट बयान दिए जा रहे हैं। एक ऐसा ही बयान बीजेपी के विधायक ने जैसे ही दिया, अखिलेश यादव ने कान पकड़कर खींच लिया। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव ने इस पर प्रतिक्रिया दी, जो मायावती के खिलाफ अभद्र टिप्पणी थी, उस पर मायावती के बयान ने पूरे सियासत को हिलाकर रख दिया है। संकेत मिलने लगे हैं कि एक बार फिर से मायावती और अखिलेश यादव साथ आ सकते हैं। सबसे पहले मैं वो तस्वीर और खबर दिखाने जा रहा हूं। देखिए, भारत समाचार की यह खबर थी। राजेश चौधरी आप देख रहे होंगे बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा कि बहुत बड़ी गलती थी बीजेपी की, जो मायावती को हमने मुख्यमंत्री बनवाया। इस पर जो भारत समाचार के चैनल के जो एडिटर हैं ब्रजेश मिश्रा, उन्होंने कहा क्या कह रहे हैं आप, सोचिए, एक दलित मुख्यमंत्री से आप चिढ़ रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं। तो उस पर वो कहते हैं सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री रही मायावती, जबकि हर कोई जानता है, इसमें कोई कहने में गुरेज नहीं है कि चाहे योगी आदित्यनाथ आ जाए या कोई आ जाए, सबसे सख्त प्रशासन अगर किसी के दौरान रहा था तो वो मायावती के दौरान ही था। हर कोई जानता था, तुरंत कार्रवाई नहीं होती थी सिर्फ, बल्कि सारे अधिकारी डरे रहते थे। लेकिन आज बीजेपी के विधायक की भाषा शैली ने अखिलेश यादव को गुस्से में ला दिया। अखिलेश यादव ने क्या कहा, लिखिए, पढ़िए। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के एक भाजपा विधायक द्वारा उत्तर प्रदेश की एक भूतपूर्व महिला मुख्यमंत्री जी के प्रति कहे गए अभद्र शब्द दर्शाते हैं कि भाजपाइयों के मन में महिलाओं और खासतौर से वंचित शोषित समाज से आने वालों के प्रति कितनी कटुता भरी है। राजनीति मतभेद अपनी जगह होते हैं, लेकिन महिला के रूप में उनका मान सम्मान खंडित करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। भाजपाई कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर हमने गलती की थी। यह भी लोकतांत्रिक देश में जनमत का अपमान है और बिना किसी आधार के आरोप लगाना कि वो सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री थी, बेहद आपत्तिजनक है। भाजपा के विधायक के ऊपर सार्वजनिक रूप से दिए गए इस वक्तव्य के लिए मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। भाजपा ऐसे विधायकों को प्रश्रय देकर महिलाओं के मान सम्मान को गहरी ठेस पहुंचा रही है। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ भाजपा तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करती तो मान लेना चाहिए कि किसी एक विधायक या व्यक्तिगत विचार नहीं, बल्कि पूरी भाजपा का है। घोर निंदनीय। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मायावती के बारे में आप शब्दावली का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, इतिहास उठाकर पढ़ा नहीं क्या विधायक ने। इस एक बयान ने हलचल इसलिए भी मचाई क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आप देख ही रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच जो संघर्ष चल रहा था, उसमें अगड़ा बनाम पिछड़ा चल रहा था। कैसे केशव प्रसाद मौर्य के साथ पिछड़े और दलित विधायक सिर्फ इसलिए जुड़े क्योंकि अखिलेश यादव का एक ऑफर सामने आया था, 100 लाओ सरकार बनाओ। उसके बाद जो पिछड़े और दलित विधायक थे बीजेपी के, वो जुटने लगे थे केशव प्रसाद मौर्य के साथ। और अब दलित मुख्यमंत्री के लिए, मायावती के लिए इस तरह की शब्दावली ने सियासी भूचाल ला दिया है। जैसे ये बयान अखिलेश यादव का है, उसके बाद देखिए मायावती ने इस पर जवाब दिया। सपा मुखिया ने मथुरा जिले के भाजपा विधायक को उनके गलत आरोपों का जवाब देकर बीएसपी प्रमुख के ईमानदार होने के बारे में सच्चाई को माना है, उसके लिए पार्टी आभारी है। आगे लिखती हैं, पार्टी को भाजपा के इस विधायक के बारे में ऐसा लगता है कि उसकी अब भाजपा में कोई पूछ नहीं रही है, इसलिए बसपा प्रमुख के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी करके सुर्खियों में आना चाहता है, जो अति दुर्भाग्यपूर्ण है। अगला लिखती हैं, जबकि भाजपा को चाहिए कि वो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे और यदि वह दिमागी तौर पर बीमार है तो उसका इलाज भी जरूर कराए, वरना इसके पीछे बीजेपी का कोई षड्यंत्र ही नजर आता है। ये कहना भी गलत नहीं होगा। अपने आखिरी ट्वीट में वो लिखती हैं, यानी चौथा जो ट्वीट उन्होंने इसी से रिलेटेड किया, यदि भाजपा अपने विधायक के विरुद्ध कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं करती तो फिर इसका जवाब
पार्टी के लोग अगले विधानसभा चुनाव में उसकी जमानत जब्त कराकर तथा वर्तमान में होने वाले 10 उपचुनावों में भी इस पार्टी को जरूर देंगे। यानी बीजेपी अब फंस गई। अब आप कहेंगे बीजेपी और बीएसपी में क्या? देखिए, बीजेपी और बीएसपी में अंदर खाने कोलिजन था, यह हर कोई जानता है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला कि जो दलित वोटर्स थे, चूंकि मायावती की पार्टी निष्क्रिय होती हुई नजर आई थी, देखिए आप शून्य पर सिमट कर रह गई, इस बार एक भी खाता नहीं खुला बीएसपी का, तो ये जो शून्य पर सिमट कर रह गई मायावती की पार्टी, ये हुआ क्यों, ये समझना जरूरी है। दरअसल दलितों के बीच में, जो दलित समाज है, दलित वोटर्स हैं, जो मायावती का कोर वोटर माने जाते हैं, उनके बीच एक संदेश गया। संदेश ये जा रहा था कि मायावती उतनी सक्रिय नहीं है जितने सक्रिय अखिलेश यादव चल रहे हैं। इसलिए मैनपुरी उपचुनाव के बाद से देखा जाने लगा जो दलित वोटर्स हैं वो धीरे धीरे समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ने लगे थे। इस बार जो 37 सीटें जीती हैं, ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, ये 37 सीटें इनकी और 6 सीटें कांग्रेस पार्टी की ऐसे ही नहीं जीती उत्तर प्रदेश में। दरअसल इसके पीछे दलित, पिछड़े और अगड़े वर्ग का एक हिस्सा एकजुट होकर सामने आया है। जो नाराजगी बीजेपी को लेकर उनके कोर वोटर ठाकरों में थी, वो तो थी, साथ ही साथ जो पिछड़े और दलित हैं वो एकजुट होकर साथ आए। इसीलिए कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने बड़ा इतिहास रचा, सिमट कर रह गई 33 सीटों पर बीजेपी। ये यूं हुआ है, यानी मायावती भी अब समझ गई है कि जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल, जिस तरह की चीजें हो रही हैं, उस दौरान में बीजेपी के साथ रहना खतरे से खाली नहीं है। एक वो दौर भी था जब 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद राज्यसभा चुनाव के वक्त या विधान परिषद के चुनाव थे, मैं स्पष्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन दोनों में से किसी का था, जब क्रॉस वोटिंग हो रही थी, उस दौरान मायावती ने इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया था और कहा था, धोखा दिया अखिलेश यादव ने, हम बीजेपी को वोट देने की अपील करेंगे लोगों से, लेकिन हुआ कुछ नहीं था। अब मायावती समझ गई है कि अगर अपनी पार्टी को जिंदा रखना है, अगर अपना वजूद जिंदा रखना है, तो बीजेपी का दामन छोड़ना होगा। अब एक बीजेपी के विधायक राजेश चौधरी के इस बयान ने हड़कंप मचा दिया है। खबर भी जरा पढ़कर बता दूं, देखिए एबीपी न्यूज, बीजेपी विधायक का मायावती पर विवादित बयान। अखिलेश यादव बोले अगर बीजेपी कार्रवाई नहीं करती है तो इस तरह की बात। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने बीजेपी विधायक राजेश चौधरी के विवादित बयान पर टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीएसपी चीफ मायावती को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाकर सबसे बड़ी गलती की। जो बयान अब मैंने आपको दिखा भी दिया। इसी के साथ नवभारत टाइम्स ने भी एक खबर छापी, इसमें लिखा भाजपा विधायक दिमागी तौर पर बीमार, पार्टी इलाज करवाए, भ्रष्ट कहे जाने पर मायावती भड़की, मिला अखिलेश का साथ। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा सियासी भूचाल आने जा रहा है। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं क्या ये 10 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव से पहले बीजेपी के अंदर खाने जो कलह चल रही है उसका भी नतीजा हो सकता है क्या? ये बात मुझे इसलिए कहने में गुरेज नहीं है क्योंकि जो ये विधायक हैं, जो पिछड़े और दलित समुदाय से आते हैं विधायक, वो तमाम विधायक एकजुट होकर आगे बढ़कर केशव प्रसाद मौर्य के साथ खड़े हैं। ऐसे में अगर 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की नैया पार हो जाती है तो फायदा किसी और को नहीं, योगी आदित्यनाथ को होगा। और ये अकेले योगी आदित्यनाथ नहीं कर सकते। जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है वो ज्यादातर समाजवादी पार्टी के विधायकों के सांसद बनने से खाली हुई है। इसमें से 1-2 सीटें छोड़ दी जाए, जिसमें आरएलडी की सीट छोड़ दी जाए, निषाद पार्टी की सीट छोड़ दी जाए, अधिकतर यही है। अब ऐसे में चुनावी नैया पार करानी है तो इसके लिए आपको मायावती के वोटर्स यानी दलित वोटर्स की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी और वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। नमस्कार।